अगर आज तुम्हारा मन थका हुआ है, अगर बिना कुछ कहे भी आंखें भारी रहती हैं, अगर कोशिशों के बाद भी जीवन वैसा नहीं बन रहा जैसा तुमने सोचा था, तो पहले यह समझ लो कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम सिर्फ इंसान हो। और इंसान का संघर्ष यही है कि वह हर दिन उठता है बिना यह जाने कि आज उसे कितना टूटना पड़ेगा। फिर भी वह उठता है, क्योंकि रुक जाना विकल्प नहीं लगता। जीवन हमें अक्सर वहाँ ले आता है जहाँ मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, जहाँ ईमानदारी चुप रहती है और चालाकी आगे बढ़ जाती है, जहाँ अच्छा इंसान होना फायदे का सौदा नहीं लगता। और यहीं पर मन सबसे ज़्यादा हार मानने को होता है, क्योंकि हम यह सोचने लगते हैं कि शायद गलती हमारी ही है, शायद हम ही पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर संघर्ष तुम्हें यह सिखाने नहीं आता कि तुम गलत हो। कई संघर्ष इसलिए आते हैं ताकि तुम यह समझ सको कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो। जीवन कभी भी तुम्हें वह बोझ नहीं देता जिसे उठाने की क्षमता तुम में न हो, लेकिन वह यह भी नहीं बताता कि यह क्षमता कहाँ छिपी है। उसे तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है, और यही खोज सबसे पीड़ादायक होती है, क्योंकि इस रास्ते पर कोई ताली नहीं बजाता, कोई शाबाशी नहीं देता। कई बार तो अपने ही लोग यह कह देते हैं कि अब छोड़ दो, अब बस करो, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि तुम क्यों रुके हुए नहीं हो। वे यह नहीं जानते कि कुछ लड़ाइयाँ पैसे के लिए नहीं, पहचान के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए लड़ी जाती हैं। हर वह रात जब तुम चुपचाप जागते हो और छत को देखते रहते हो, हर वह सुबह जब मन नहीं करता फिर भी उठते हो, हर वह दिन जब मुस्कान सिर्फ एक आदत बन जाती है, यह सब व्यर्थ नहीं है। यह तुम्हें अंदर से गढ़ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना टूटे मजबूत दिखता है वह परिस्थितियों का गुलाम होता है, लेकिन जो टूटकर भी चलता रहता है वही आत्मा से मजबूत होता है। जीवन तुम्हें बार बार नीचे गिराता है ताकि तुम यह सीख सको कि सहारा बाहर नहीं, भीतर बनाना पड़ता है। लोग साथ छोड़ सकते हैं, हालात पलट सकते हैं, योजनाएं बिखर सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने भीतर खड़े रहना सीख गए तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह गिरा नहीं सकती। कई बार सबसे बड़ा दर्द यह नहीं होता कि हमारे पास कुछ नहीं है, सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि हम बहुत कुछ देने के बाद भी खाली रह जाते हैं। हम सबके लिए मजबूत बनते रहते हैं और धीरे धीरे खुद के लिए कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो खुद से दूर हो गया वह किसी और के काम का भी नहीं रह पाता। इसलिए अपने संघर्ष में खुद को मत खो देना। अपने आंसू छुपाते छुपाते अपने सच को मत दबा देना। थक जाना गलत नहीं है, रुक जाना भी गलत नहीं है। गलत यह है कि तुम यह मान लो कि तुम बेकार हो गए हो। जीवन में देर हो सकती है, हार नहीं। रास्ता लंबा हो सकता है, अंत नहीं, क्योंकि जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें वह दृष्टि देगा जो बिना दर्द के कभी नहीं आती। याद रखना, हर सच्चा इंसान थोड़ी देर से पहुंचता है, लेकिन जब पहुंचता है तो भीतर से खाली नहीं होता। वह जानता है कि उसने यह रास्ता किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि अपने धैर्य, अपने विश्वास और अपने आत्मबल से तय किया है। और अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, अगर आज तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत होना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो यात्रा मौन में तय होती है उसका फल सबसे गहरा होता है। तुम बस चलते रहो, धीरे सही, लेकिन अपने सत्य के साथ, क्योंकि जीवन उन्हीं के सामने झुकता है जो टूटने के बाद भी खुद को छोड़ते नहीं। जब जीवन रोज तुमसे यह साबित करने को कहता है कि तुम थक के नहीं हो, जबकि भीतर सब कुछ बोझिल हो चुका होता है, तब सबसे कठिन काम होता है अगली सुबह फिर उठना, फिर वही चेहरे पहनना, फिर वही जिम्मेदारियां निभाना, बिना यह बताए कि अंदर कितना कुछ टूट रहा है। क्योंकि असली संघर्ष शोर में नहीं, चुप्पी में होता है, जहां कोई देख नहीं रहा होता, कोई समझा नहीं रहा होता, और फिर भी तुम्हें खुद को संभालना होता है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जहां मेहनत दिखाई नहीं देती, नीयत पर सवाल उठते हैं और परिणाम तुम्हारी सच्चाई का साथ नहीं देते। तब मन पूछता है कि क्या यह सब करना वाकई जरूरी है, क्या कोई फर्क पड़ता भी है। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण की वाणी भीतर से कहती है
कि हर प्रयास का मूल्य तालियों से नहीं मापा जाता। कुछ कर्म इसलिए होते हैं ताकि तुम खुद की नज़रों में गिरो नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने संघर्ष में खुद का साथ छोड़ देता है वही वास्तव में हारता है। जीवन तुम्हें बार बार यह महसूस कराएगा कि तुम अकेले हो, लेकिन सच यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम बस उस रास्ते पर हो जहां भीड़ नहीं होती। और अगर इस वाणी को सुनते हुए तुम्हें यह लगे कि किसी ने तुम्हारे मन की बात बिना पूछे समझ ली, अगर शब्द तुम्हारे अनुभव से मिलते हुए लगें, तो इसे बस सुनकर आगे मत बढ़ जाना, इसे अपने साथ चलने देना, जैसे एक छोटा सा संकल्प। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी वाणी हर उस दिन तुम्हारे पास पहुंचे जब मन भारी हो, तो इस यात्रा से जुड़े रहने के लिए उस छोटे से सब्सक्राइब बटन को दबा देना और उस घंटी को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मन डगमगाए एक स्मरण समय पर पहुंच सके। अगर यह वाणी तुम्हें थोड़ी सी भी ताकत दे पाई हो, तो इसे आगे बढ़ा देना, किसी अपने तक, किसी अनजान तक, क्योंकि शायद वही शब्द किसी और की रात को आसान बना दे। और अगर तुम्हारे भीतर कुछ बोलना चाहता है, कोई अनुभव, कोई संघर्ष, कोई सवाल, तो उसे रोको मत, उसे कमेंट में उतार दो, क्योंकि कई बार अपने मन की बात कह देना भी आधा उपचार होता है। याद रखना, तुम अकेले नहीं लड़ रहे, हम सब अपनी लड़ाइयाँ चुपचाप लड़ रहे हैं। और यही वाणी हमें यह याद दिलाने आती है कि टूटते हुए भी चलना ही जीवन है। और इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ यह यात्रा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक कृष्ण की वाणी भीतर गूंजती रहती है। जब इंसान हर दिन उठता है और सबसे पहले अपने मन को समझाता है कि आज भी निभाना है, आज भी मुस्कुराना है, आज भी मजबूत दिखना है, तब कोई यह नहीं पूछता कि भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि दुनिया को परिणाम चाहिए, प्रक्रिया नहीं। दुनिया को चेहरा चाहिए, भावना नहीं। और यहीं से जीवन का सबसे गहरा संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि इंसान धीरे धीरे खुद को साबित करने की मशीन बन जाता है। वह यह भूल जाता है कि वह कोई भूमिका नहीं, एक जीवित चेतना है, जिसे भी कभी रुकने, रोने और चुप रहने की जरूरत होती है। लेकिन जीवन रुकने नहीं देता, हालात पूछते नहीं, जिम्मेदारियां इंतजार नहीं करती, और सपने अक्सर उस वक्त बोझ बन जाते हैं जब जेब खाली और उम्मीद थकी हुई होती है। ऐसे में सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि रास्ता कठिन है, बल्कि इस बात का होता है कि तुम पूरी ईमानदारी से चल रहे हो, फिर भी मंजिल दूर लग रही है। तुम सही हो, फिर भी हारते हुए दिख रहे हो, और गलत रास्ते चुनने वाले आगे निकलते नजर आ रहे हैं। तब मन पूछता है कि क्या सच्चाई वाकई मायने रखती है? क्या ईमानदारी का कोई मूल्य है, या फिर दुनिया सिर्फ तेज चलने वालों की है? लेकिन ठीक यहीं पर श्री कृष्ण की वाणी भीतर से उठती है और कहती है कि जीवन की परीक्षा कभी भी शोर में नहीं होती, वह हमेशा मौन में होती है। जहां कोई देख नहीं रहा होता, जहां कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, लेकिन तुम फिर भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, खुद को खोने से बचाने के लिए लड़ी जाती हैं। जीवन तुम्हें कई बार ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां न आगे का रास्ता साफ दिखता है, न पीछे लौटने का साहस होता है। लोग सलाह देते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता। सब कहते हैं समय बदल जाएगा, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस समय तक खुद को कैसे संभाला जाए। और तब इंसान सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करता है, भीड़ में, रिश्तों में, अपने ही घर में, क्योंकि संघर्ष जब अंदर होता है तो बाहर की आवाज़ें अर्थहीन लगने लगती हैं। तुम हौंसते हो, काम करते हो, बातें करते हो, लेकिन भीतर एक सवाल लगातार चलता रहता है कि क्या यही मेरा जीवन है? क्या यही मैं बनना चाहता था? और यही प्रश्न तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, यही प्रश्न तुम्हें जीवित रखता है, क्योंकि जो सवाल करना छोड़ देता है वह धीरे धीरे भीतर से मरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वह इंसान जो अपने जीवन से जूझ रहा है असफल नहीं है, वह बस निर्माण की प्रक्रिया में है। जैसे मिट्टी को गूंथे बिना घड़ा नहीं बनता, वैसे ही आत्मा को परिपक्व किए बिना जीवन सार्थक नहीं होता।
लेकिन यह प्रक्रिया दर्द देती है, क्योंकि इसमें तुम्हारी झूठी धारणाएं टूटती हैं, तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है और तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। और यही स्वीकार सबसे कठिन होता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि नियंत्रण ही शक्ति है, जबकि कृष्ण कहते हैं कि समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह जानना कि कहाँ प्रयास करना है और कहाँ खुद को बचाना है। जीवन हर किसी को एक सा मौका नहीं देता, किसी को जल्दी, किसी को देर से, लेकिन वह हर किसी को वही देता है जो उसे भीतर से तैयार करता है। कई बार तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे लिए नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर उस इंसान को जन्म देने के लिए होता है जो कल किसी और का सहारा बन सके। तुम आज जो सह रहे हो वह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, वह तुम्हारी चेतना का विस्तार है, और इस विस्तार में दर्द होगा, भ्रम होगा, थकान होगी। लेकिन यही वह चरण है जहां तुम यह सीखते हो कि उम्मीद बाहर नहीं, भीतर पैदा करनी पड़ती है। लोग साथ छोड़ सकते हैं, योजनाएं विफल हो सकती हैं, मेहनत देर से रंग ला सकती है, लेकिन अगर तुमने खुद को छोड़ दिया तो फिर कुछ भी बचा नहीं रहेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने संघर्ष में खुद से दगा मत करना, अपने आंसू छुपाते छुपाते अपने सच को मत दबा देना। अगर आज तुम थके हो तो थकान को स्वीकार करो, अगर आज डर लग रहा है तो डर को मान लो, क्योंकि जो अपनी कमजोरी को देख लेता है वही सच में मजबूत बनता है। दुनिया तुम्हें तेज चलना सिखाएगी, तुलना करना सिखाएगी, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करना सिखाएगी, लेकिन कृष्ण की वाणी तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि हर आत्मा की गति अलग होती है, हर जीवन की घड़ी अलग समय पर बजती है, और देर से खिलने वाला फूल भी कम सुंदर नहीं होता। आज अगर तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो निराश मत होना, क्योंकि सबसे गहरी जड़ें हमेशा जमीन के नीचे बनती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन वही पूरे वृक्ष को खड़ा रखती हैं। जीवन का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम पीछे रह गए हो, जबकि सच यह है कि तुम बस अपने समय पर चल रहे हो, और यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो केवल सफल न दिखो बल्कि स्थिर भी रहो। क्योंकि असली हार गिरना नहीं है, असली हार है गिरकर खुद से न उठना, और असली जीत किसी से आगे निकलना नहीं है, बल्कि उस दिन भी खुद का सम्मान बनाए रखना जब कोई ताली न बजा रहा हो। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ देने के बाद भी खाली हो, तो यह याद रखना कि खालीपन हमेशा कमी का संकेत नहीं होता। कभी कभी खालीपन इस बात का संकेत होता है कि अब भीतर कुछ नया उतरने वाला है, और जब वह उतरेगा तो वह तुम्हें वैसा बना देगा जैसा तुम हमेशा से भीतर कहीं थे, बस परिस्थितियों ने उसे ढक रखा था। इसलिए चलते रहो, भले ही धीमे, भले ही अकेले, भले ही बिना आश्वासन के, क्योंकि जो अपने सत्य के साथ चलता है उसे रास्ते में ठोकरें मिलती हैं, लेकिन मंजिल पर पछतावा नहीं मिलता। और यही जीवन का गूढ़ रहस्य है, जिसे कृष्ण हर संघर्षशील हृदय को धीरे धीरे समझाते हैं, शब्दों से नहीं, अनुभव से। जब इंसान लंबे समय तक संघर्ष करता है और फिर भी हालात तुरंत नहीं बदलते, तब सबसे बड़ा खतरा बाहर की हार नहीं होती, सबसे बड़ा खतरा भीतर का धीरे धीरे बुझ जाना होता है। वह अवस्था जहां इंसान हौसला तो है लेकिन महसूस नहीं करता, जहां वह काम करता है लेकिन जुड़ाव नहीं होता, जहां वह जिंदा तो होता है लेकिन भीतर से उपस्थित नहीं रहता। और यह स्थिति अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। हर उस दिन जब तुम अपने मन की बात टाल देते हो, हर उस पल जब तुम खुद से कहते हो कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, हर उस समय जब तुम अपनी थकान को आलस्य और अपने दर्द को कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हो, जीवन ऐसे ही तुम्हें चुपचाप खोखला करता है। और सबसे मुश्किल बात यह होती है कि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लोग कहते हैं सब ठीक तो है, फिर परेशानी क्या है, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि भीतर एक पूरी लड़ाई चल रही है, जहां तुम खुद को संभालने और टूटने के बीच रोज फैसला कर रहे होते हो
कई बार इंसान इस मोड़ पर यह सोचने लगता है कि शायद अब संवेदनशील होना ही गलती है, शायद ज़्यादा महसूस करना ही समस्या है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से जीता है, और जो गहराई से जीता है उसका संघर्ष भी गहरा होता है, लेकिन वही संघर्ष उसे साधारण जीवन से अलग बनाता है। क्योंकि दुनिया को चलाने वाले लोग तेज होते हैं, लेकिन दुनिया को समझने वाले लोग गहरे होते हैं, और गहराई हमेशा शोर से दूर बनती है। जीवन तुम्हें कई बार ऐसे हालात में डाल देता है जहां तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखता, तुम्हारे इरादों पर शक होता है, और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझ लिया जाता है। लेकिन चुप्पी हमेशा हार नहीं होती। कई बार चुप्पी वह जगह होती है जहां इंसान खुद को फिर से जोड़ रहा होता है, जहां वह यह तय कर रहा होता है कि उसे किस कीमत पर आगे बढ़ना है और किस कीमत पर नहीं, क्योंकि हर सफलता सफल नहीं होती और हर आगे बढ़ना सही दिशा में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी उपलब्धि के बदले तुम्हें अपनी शांति, अपने मूल्य और अपनी संवेदना छोड़नी पड़े तो वह उपलब्धि नहीं, समझौता है। और समझौते से मिला सुख ज़्यादा दिन नहीं टिकता। जीवन का एक बड़ा सच यह भी है कि कई बार सही रास्ता चुनने पर अकेलापन मिलता है, क्योंकि भीड़ अक्सर आसान रास्ते पर चलती है, और जो कठिन ईमानदार रास्ता चुनता है उसे शुरुआत में अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन चुभता है, डराता है, और कई बार इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उसने गलत चुनाव कर लिया। लेकिन समय के साथ यही अकेलापन उसकी ताकत बन जाता है, क्योंकि वह उसे खुद से मिलने का अवसर देता है। इस एकांत में इंसान पहली बार यह देख पाता है कि वह किन उम्मीदों का बोझ ढो रहा था, किन लोगों की स्वीकृति के लिए वह खुद को बदल रहा था, और किन डर के कारण वह अपनी सच्चाई को दबाए हुए था। और यह देख पाना आसान नहीं होता, क्योंकि सच अक्सर आरामदेह नहीं होता। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो सच से बचता है वह शांति से भी बचता है, और जो सच का सामना कर लेता है वही भीतर स्थिर हो पाता है। इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा लगता है कि जीवन और कठिन हो गया है, क्योंकि अब तुम अनजाने में नहीं जी रहे। अब तुम्हें अपने फैसलों का बोझ भी महसूस होता है और उनकी जिम्मेदारी भी। लेकिन यही जागरूकता तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बनाती है, क्योंकि अब तुम हालात के अनुसार नहीं, अपने विवेक के अनुसार जीने लगते हो। जीवन तब भी कठिन होता है, लेकिन वह अर्थहीन नहीं रहता, और यही अर्थ इंसान को टूटने से बचाता है। कई बार सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं होता। तुम्हारी नौकरी वही रहती है, तुम्हारे हालात वही रहते हैं, लोग भी वही रहते हैं, लेकिन तुम्हारा देखने का ढंग बदल जाता है। अब तुम हर चोट को अपमान नहीं मानते, हर देरी को असफलता नहीं मानते, और हर अकेलेपन को अभाव नहीं मानते। तुम समझने लगते हो कि कुछ चीज़ें तुम्हें रोकने नहीं, तैयार करने आती हैं, और यही समझ तुम्हें भीतर से इतना स्थिर कर देती है कि जीवन की उठापटक तुम्हें हिला तो सकती है, तोड़ नहीं सकती। क्योंकि अब तुम यह जान चुके होते हो कि तुम्हारा मूल्य परिस्थितियों से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि कठिन समय में भी तुम किस तरह का इंसान बने रहते हो। अगर आज तुम चुपचाप मेहनत कर रहे हो, अगर आज तुम बिना शिकायत अपने कर्तव्य निभा रहे हो, अगर आज तुम भीतर से टूटते हुए भी किसी का बुरा नहीं चाहते, तो यह सब व्यर्थ नहीं जा रहा। यह तुम्हारी आत्मा को वह आकार दे रहा है जो आगे चलकर तुम्हें संभाल सकेगा। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह नहीं होता जब सब कुछ मिल जाता है, बल्कि वह होता है जब कुछ न मिलने के बावजूद भी तुम खुद को खोने से बचा लेते हो। और यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण की वाणी तुम्हारे भीतर स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वह तुम्हें कहती है कि चलते रहो, तुलना मत करो, जल्दबाजी मत करो, और सबसे ज़रूरी बात, खुद से दगा मत करो। क्योंकि जो इंसान अपने साथ ईमानदार रहना सीख लेता है, उसे जीवन देर से सही लेकिन खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। जब इंसान बार बार गिरकर भी खुद को समेटता है, जब हर चोट के बाद वह थोड़ा और चुप हो जाता है, थोड़ा और गंभीर हो जाता है, तब लोग अक्सर यह समझ लेते हैं कि वह बदल गया है। लेकिन सच यह है कि वह परिपक्व हो रहा होता है, क्योंकि जीवन का दर्द इंसान को कड़वा नहीं बनाता, वह उसे साफ बनाता है। वह दिखावे की परतें उतार देता है। वह यह सिखा देता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ समय है।
कौन शब्दों में पास है और कौन मौन में भी खड़ा है। संघर्ष का सबसे बड़ा असर यह नहीं होता कि इंसान थक जाता है, बल्कि यह होता है कि इंसान फालतू उम्मीदें छोड़ देता है। वह हर किसी से समझे जाने की जिद छोड़ देता है। वह हर जगह खुद को साबित करने की भूख छोड़ देता है। और जब यह सब छूटता है तब भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, जो बहुत शांत होती है लेकिन बहुत मजबूत भी, क्योंकि अब इंसान बाहर से नहीं भीतर से चल रहा होता है। अब वह तालियों से नहीं आत्मसम्मान से ऊर्जा लेता है। जीवन तब भी कठिन होता है, जिम्मेदारियां तब भी रहती हैं, हालात तब भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होते, लेकिन भीतर एक स्पष्टता आ जाती है कि मैं जो कर रहा हूं पूरे मन से कर रहा हूं, और यही स्पष्टता सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान सही दिशा में चल रहा होता है तब रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन मन भारी भी नहीं होता, क्योंकि संघर्ष और उद्देश्य एक साथ चलने लगते हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, कि उम्र निकल रही है, कि लोग आगे बढ़ गए हैं, कि तुम्हारी कहानी कहीं अटक गई है। लेकिन याद रखना, हर कहानी की गति अलग होती है। कुछ कहानियां जल्दी खत्म हो जाती हैं और कुछ धीरे धीरे गहरी होती जाती हैं, और गहराई समय मांगती है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी शोर से दूर है, अगर आज तुम भीड़ में नहीं हो, अगर आज तुम्हारा संघर्ष ज्यादा और दिखावा कम है, तो यह कोई कमी नहीं है, यह तैयारी है। क्योंकि जो जीवन को भीतर से समझ लेता है वह बाहर से कभी खाली नहीं रहता। और अगर इन शब्दों को सुनते हुए तुम्हें यह लगे कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि कहीं तुम्हारे अनुभव से जुड़ रही है, तो इसे यहीं मत छोड़ देना। इस वाणी को अपनी आदत बना लेना। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे शब्द तुम्हें बार बार जरूरत के समय याद दिलाने चाहिए, तो सब्सक्राइब के छोटे से निर्णय को दबा देना। जैसे अपने भीतर यह मान लेना कि हाँ, मुझे खुद को संभालने के लिए सही संगत चाहिए, और उस घंटी को भी जगा देना, ताकि जब भी मन डगमगाए यह स्मरण समय पर पहुंच सके। अगर यह वाणी तुम्हें थोड़ी सी भी ताकत दे पाई हो, तो इसे आगे बढ़ा देना, किसी दोस्त तक, किसी अपने तक, या किसी ऐसे इंसान तक जो चुपचाप लड़ रहा हो। और अगर तुम्हारे भीतर भी कुछ कहने को है, कोई अनुभव, कोई संघर्ष, कोई अधूरा भाव, तो उसे शब्दों में उतार देना कमेंट में, क्योंकि कभी कभी बोल देना ही सबसे बड़ा बोझ हल्का कर देता है। और इसी भाव के साथ, इसी सच्चाई के साथ यह वाणी यहीं ठहरती है। लेकिन तुम चलते रहो अपने तरीके से, अपने समय पर, क्योंकि जो इंसान टूटकर भी खुद को नहीं छोड़ता, जीवन एक दिन उसके सामने झुक ही जाता है।